गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये सीखे थे। आज और हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अंडरलाइन एटम्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये जितने भी सारे कंपाउंड्स हैं इसमें जो अंडरलाइन है उसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट में है K2Cr2O7। इसको हम लोग पढ़ते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट में आपको कह रहा है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो अगर आपका प्रैक्टिस हो गया तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ऑक्सीजन का होता है -2, यहाँ पर 7 है तो 7 इंटू -2 करेंगे -14, राइट साइड जाएगा तो +14 और -2 पोटेशियम का +1 होता है, 2 एटम पोटेशियम, तो क्या हो जाएगा -2 तो हो गया कितना +12 और अपॉन 2 करेंगे तो +6। तो ये सब अगर क्लास में आप बैठे हैं और कोई टीचर अगर आपसे पूछ दिए तो आपको बिना कैलकुलेशन किए आप विद इन सेकेंड मतलब 2 से 3 सेकेंड में आप तुरंत जवाब दे सकते हैं कि हाँ सर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +6 होगा। अब इसी को सिस्टमेटिक अगर लिख करके दिखाना है तो कैसे लिखेंगे, तो आपको बताया गया था कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आप क्या करो उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इक्वल टू x। फिर आपको रूल में क्या बताया गया था कि अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो होता है वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दिस सिंपलाई पोटेशियम एटम आपका 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस क्रोमियम आपका 2 एटम है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस ऑक्सीजन आपका 7 एटम है तो लिखेंगे यहाँ पे 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। डिसिंप्लाई पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं, यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू +1 और प्लस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है जिसको x हम लोग माने तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू x यानी कि 2x हो गया और यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2 तो यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू -2 और इक्वल टू 0। अब इसके बाद तो कैलकुलेशन है, दिस सिंपलाई यहाँ पे क्या हो गया 2 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2x, यहाँ पे क्या हो गया -14 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये राइट साइड जाएगा 14 -2 12 हो गया अपॉन 2 करेंगे 6 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू 6। तो क्या हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +6। तो यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख लेंगे कि हेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इक्वल टू कितना हो गया +6। बोलिए कोई दिक्कत, इसको नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सेकेंड में क्या है N2H4, इसको हम लोग पढ़ते हैं हाइड्राजीन। अब अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो कैसे हो, क्या होगा, हाइड्रोजन का +1 राइट साइड जब जाएगा तब -4 है ना, तब -4 अपॉन 2 -2। मतलब अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करते हैं तो आप 2 से 3 सेकेंड में निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसी को सिस्टमेटिक अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लेंगे। दिस सिंपलाई फिर क्या होता है, हाइड्रोजन जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना एटम है 2 एटम तो लिखेंगे 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 0। दिस सिंपलाई नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है तो 2 इंटू x प्लस
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आप जानते हैं, तो 4 इंटू +1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये राइट साइड जाएगा तो -4, तो x इक्वल टू क्या होगा -2, तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -2। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -2। तो नीचे फिर एक लाइन लिख लीजिए कि हेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N2H4 इक्वल टू कितना आ गया -2। नोट कर लीजिए सभी लोग। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं थर्ड में क्या है, NaClO4। अब NaClO4 में देखिए क्या है कि दो दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये टूटेगा कैसे। तो ये टूटता है NO प्लस और ClO4 माइनस में। ये कैसे टूटेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड और परक्लोरेट में। तो यहां पर NO प्लस और ClO4 अलग अलग जब टूट गया, तो अब इससे क्या करेंगे, NO प्लस से नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे और ClO4 माइनस से क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। अगर आपको सिंपल पूछा जाए कि NO प्लस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का होता है -2, राइट साइड जाएगा तो +2 अब +1 +3। तो आप कह सकते हैं कि NO प्लस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। यहां पर देखिए क्लोरीन का निकालना है, तो 4 इंटू -2 तो -8, राइट साइड चला गया तो +8 और -7 क्या हो गया +7। तो आप कह सकते हैं कि ClO4 माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +7। तो ये सब ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब इसी को लिख करके करना होगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले NO प्लस में हम लोग क्या करेंगे कि लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू x। दिस इंप्लाई नाइट्रोजन कितना एटम है, 1 एटम, तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और किसके इक्वल होगा, चार्ज के इक्वल होगा। ये तो न्यूट्रल है नहीं, तब यहाँ पे क्या होगा, चार्ज कितना है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे लिखेंगे +1। दिस इंप्लाई अब नाइट्रोजन का आपको माना हुआ है यहाँ पर x, तो लिखेंगे x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं -2 और इक्वल टू क्या हो गया +1। अब ये राइट साइड जाएगा तो +2 और +1 +3, तो यहां से x का वैल्यू आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है बात। अब इसी में देखिए ClO4 माइनस में देखते हैं, तो ClO4 माइनस में अब यहाँ पे क्लोरीन का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को y मान लेते हैं। तो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इक्वल टू y हो गया। दिस इंप्लाई फिर क्या होगा, क्लोरीन एक एटम है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन 4 एटम है तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, यहां पर भी निगेटिव चार्ज है तो चार्ज के इक्वल, कितना निगेटिव, एक निगेटिव है, तो यहां पे क्या लिखेंगे -1। दिस इंप्लाइज क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग y माने हैं, तो यहां पे y प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -1। अब ये राइट साइड जाएगा तो +8 हो जाएगा, नहीं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 - 1 यानी कि +7। समझ में आ रहा है बात। तो हम लोग कह सकते हैं कि हेंस ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, NaClO4 में नाइट्रोजन का है सो +3 हो गया एंड क्लोरीन का कितना हो गया +7। NaClO4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +3 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +7। तो कैसे ये टूटता है, इंपॉर्टेंट यहां पर ये है। अगर ये आयन में आप तोड़ने के लिए जानते हैं तब तो आपसे हो जाएगा, अगर आपको नहीं जानते तो आप जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि आयन में टूटेगा तो कैसे टूटता है। इसको कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4 में क्या है, NH4NO3, इसको हम लोग पढ़ते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अब अमोनियम नाइट्रेट में देखिए 2 नाइट्रोजन है और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो देखिए एक चीज आपको ये बताए थे पहले भी
कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन अलग अलग है और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब सबसे पहला चीज, ये टूटेगा कैसे? तो ये टूटता है NH4 प्लस और NO3 माइनस में। यहाँ पे NH4 प्लस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो आप जानते हैं हाइड्रोजन का क्या होता है, +1, और इंटू 4 करेंगे तो +4 हो जाएगा। राइट साइड जाएगा तो -4 और +1, यहाँ पे क्या आ गया, -3। जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 3 इंटू -2 करेंगे तो आपका आ जाएगा -6। राइट साइड जाएगा तो +6 और -1, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, +5। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है सो निगेटिव आ रहा है और एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आ रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि नाइट्रोजन जो है यहाँ पे अपने से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड है और यहाँ पर नाइट्रोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड है। इसीलिए एक का ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव आ रहा है और एक का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आ रहा है। तो इसको ना यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर हाइड्रोजन का। यानी कि नाइट्रोजन जो है अपने से एक ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स के साथ बॉन्डेड है और एक जगह है सो अपने से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड है। जिसको एक लाइन लिख लीजिए समझने के लिए कि इन NH4NO3, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, देयर आर 2 नाइट्रोजन एटम्स। One nitrogen atom has positive oxidation number। अब क्यों आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा? क्योंकि वो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। ठीक उसी तरह से दूसरा जो नाइट्रोजन एटम है वो क्या होगा, निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब क्यों निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा? क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। समझ में आ रहा है बात? तो ये एक लाइन लिख देने से ये आपको इंफॉर्मेशन मिल गया कि दोनों नाइट्रोजन ही है, बट एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव क्यों हुआ और एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव क्यों हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब बारी बारी से जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर NH4 प्लस में पहले निकालते हैं, मान लेंगे X। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इंप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन +4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल होगा, चार्ज के इक्वल। और यहाँ पे चार्ज कितना है, +1, तो यहाँ पे लिखेंगे +1। दिस इंप्लाई नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग X माने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे X +4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना होता है, +1, तो 4 इंटू +1 इक्वल टू +1। अब यहां से x का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये राइट साइड जाएगा तो -4 और +1 -3, तो देयरफॉर x इक्वल टू आ गया -3। तो हम लोग कह सकते हैं कि NH4 प्लस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, -3। ठीक उसी तरह से NO3 माइनस में अब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर को y मान लिए। दिस इंप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन +3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल, चार्ज के इक्वल। और यहाँ पे चार्ज कितना है, माइनस है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। दिस इंप्लाई अब यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग y माने हैं तो y +3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू -2 इक्वल टू -1। देयरफॉर अब देखिए ये क्या होगा, राइट साइड जाएगा तो +6 और -1 क्या हो गया, +5। तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर y इक्वल टू +5। समझ में आ गया सब लोग को, नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5 में आपका क्या है, CrO2Cl2। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे आपको कहा गया कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, राइट साइड, और 2 ऑक्सीजन है तो राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, +4। ठीक है, +4 और इसका क्या होता है, -2, मतलब -1 इंटू 2 -2, राइट साइड जाएगा तो प्लस फिर 2 हो जाएगा।
तो +4 और +2 कितना हो गया +6, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6। आप डायरेक्ट है सो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और उसी को कॉपी में अगर सिस्टमेटिक लिखना होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आप उसको x मान लीजिए। तो यहां पे लिखेंगे कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इक्वल टू x। दिस इंप्लाई, आप जानते हैं कि ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस फिर क्या होगा 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, आप x माने हैं तो यहाँ पे x लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है -2, तो 2 इंटू -2 प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है -1, तो 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज क्या हो गया, x -4 नहीं, और यहां पे क्या हो गया -2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 6। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्रोमाइल क्लोराइड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +6। तो नीचे फिर एक लाइन लिख लीजिएगा कि हेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO2Cl2 इक्वल टू +6। नोट कर लीजिए इसको, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6 में क्या है H2H2O8। ये एग्जांपल ना आपको पहले भी बता चुके हैं, इसका नाम क्या होता है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पेरोक्सी बॉन्ड होगा, इसी को हम लोग मार्शल एसिड के नाम से जानते हैं, याद आ रहा है सब लोग को। तो यहाँ पे क्या है देखिए, आपको एक क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड करवाए थे कि 4 एग्जाम मतलब ABCD, इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चंस भी करवाए थे कि आप जो जनरल रूल है उससे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए। और अगर जनरल रूल से, अब जैसे यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट अगर आप करना चाहेंगे तो यहाँ पे 8 इंटू -2 करेंगे तो -16, राइट साइड जाएगा तो +16, और -2 करेंगे तो +14, और अपॉन 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा +7। अब यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +7 कभी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो ग्रुप नंबर से बाहर चला गया। तब उस स्थिति में आपको क्या बताया था, उसमें बताए थे कि कभी भी ऐसा हो तो मैक्सिमम जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वही लिख दीजिए, तो आप इसका क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। यानी कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको ये क्वेश्चंस आ गया कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो ना तो आपको स्ट्रक्चर खींचना है ना ज्यादा दिमाग लगाना है, जो जनरल रूल है उसी रूल से आप इसको निकाल दीजिए। अगर ग्रुप नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आ जाता है ना, तो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या बताया गया, ग्रुप नंबर के इक्वल, और सल्फर है क्या 6A का एलिमेंट, तो हम लोग कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। अब देखिए इसी को सिस्टमेटिक अगर लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो लिखेंगे कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू x। ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या हो जाएगा 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाई हाइड्रोजन कितना एटम है 2 एटम है, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस सल्फर कितना एटम है 2 एटम है, तो लिखेंगे 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस फिर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना एटम है 8 एटम है, तो लिखेंगे 8 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दिस इंप्लाई हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मालूम है +1, तो लिखेंगे 2 इंटू +1 प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग x माने हैं तो लिखेंगे 2 इंटू x प्लस, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सभी को पता है -2, तो 8 इंटू -2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई, अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या होगा 2 होगा प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे -16 इक्वल टू 0। अब यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये राइट साइड जाएगा तो +16 -2
14 आ गया, +14/2 + 7, यानी कि देयरफॉर x = 7। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी 7 नहीं हो सकता, या आप कह सकते हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर लाइज बिटवीन -2 एंड +6। मिनिमम आपका क्या होगा -2, मैक्सिमम क्या होगा +6। मिनिमम क्या होता है, ग्रुप नंबर -8। तो ग्रुप नंबर किस ग्रुप का एलिमेंट है, सल्फर 6 का है, तो 6 -8 करेंगे तो -2, तो -2 आपका मिनिमम हो गया और +6 है सो मैक्सिमम हो गया। तब इस स्थिति में यहां पे x का वैल्यू कभी भी 7 नहीं होगा। तब आपको क्या बताए थे कि जो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसी को आप लिख दीजिए। तो यहां पे लिख दीजिए एक लाइन की हेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि +6 क्यों होगा। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात बताए थे कि कभी भी इस तरह का सिचुएशंस आता है, मतलब ग्रुप नंबर से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आता है, तो आप समझ जाइए कि वहां पे पेरोक्सी बॉन्ड बन रहा है। हाँ, इंपॉर्टेंट यह है कि ऑक्सीजन होना चाहिए। अब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो पेरोक्सी बॉन्ड कैसे बनेगा। अब इसी को अगर कोई स्टूडेंट पूछ दे कि सर कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आया, ठीक है, ये पता तो चल गया कि +6 लिख देना, आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन ये आया कैसे। तो इसके लिए फिर क्या बताए थे, स्ट्रक्चर। अब इसका जो है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है, केमिकल बॉन्ड में भी आपको बताया गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी आपको ये एग्जांपल बताया गया। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, एक पेरोक्सी बॉन्ड बन रहा है। नहीं, यहां पे क्या हो रहा है, एक पेरोक्सी बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल जो ऑक्सीजन है आपका 6 है और 2 ऑक्सीजन है जो पेरोक्सी ऑक्सीजन है। इसी के चलते ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पहले यहां तक नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब देखिए, आपको स्ट्रक्चर से भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बताए थे। अब देखिए तो यहां पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन और सल्फर के चलते इस सल्फर पे क्या होगा, +2, इस ऑक्सीजन के चलते फिर क्या होगा, +2, इस ऑक्सीजन के चलते क्या होगा, +1, और इस ऑक्सीजन के चलते फिर क्या होगा, +1। तो देखिए तो +6 आया या नहीं आया। तो इसी को आप इस तरह से लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे कि नॉर्मल जो ऑक्सीजन एटम है वो टोटल कितना है, 6 है, यानी कि 6 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो -2 होगा। तो लिखेंगे यहां पे कि नंबर ऑफ नॉर्मल ऑक्सीजन एटम्स जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2। ये कितना ऑक्सीजन है, तो आपका 6 ऑक्सीजन एटम्स है। अब पेरोक्सी जो ऑक्सीजन एटम है वो कितना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है आपका -1। आपको बता चुके हैं कि जहां पे पेरोक्सी बॉन्ड बनाता है वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। तो यहां पे कितना एटम है, टोटल 2 एटम है, तो यहां पे लिखेंगे 2। अब देखिए आपका गलत नहीं होगा। क्यों नहीं गलत होगा, तो देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो यहां पे लिखेंगे 2 × +1 प्लस, फिर सल्फर का आप कितना माने थे, x, तो 2 × x हो गया प्लस। अब देखिए क्या है, 6 ऑक्सीजन एटम जो है, 6 ऑक्सीजन एटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, तो यहां पे लिखेंगे 6 × -2 प्लस, और 2 ऑक्सीजन एटम ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, तो यहां पे लिखेंगे 2 × -1 = 0। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, दिस इंप्लाई यहां पे क्या हो गया, 2 + 2x, नहीं, और यहां पे क्या हो गया -12, और यहां पे क्या हो गया -2 = 0। देखिए -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, ये राइट साइड जाएगा तो +12/2 यहां पे करेंगे, दिस इंप्लाई 2x = हो गया 12, तो देयरफॉर x = क्या हो गया, 6। तो अगर आपको ये पता है कि इसमें कितना पेरोक्सी बॉन्ड होता है तब तो आप निकाल लेंगे, और नहीं तो इतना करने का जरूरत ही नहीं है। जहां आपका मैक्सिमम से ज्यादा हुआ आप ऑक्सीडेशन नंबर आप मैक्सिमम लिख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ये तो आपको सिखाना है,
इसलिए इतना डिटेल में आपको बताया जा रहा है। तो हेंस नीचे आप लिख लीजिए कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड में क्या आ गया, +6 आ गया। तो इस तरह से अगर करेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन इतना करने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कीजिए और जहां मैक्सिमम से ज्यादा हुआ तो आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए। दूसरा इंफॉर्मेशन कि आप समझ जाइए कि वहां पे पेरोक्सी बॉन्ड जरूर बन रहा है, अगर ऑक्सीजन है तब। नोट कर लीजिए इसको। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। ये भी एग्जांपल आपको पहले बताया हुआ है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या था, डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम लोग क्या पढ़ते थे, मार्शल एसिड के नाम से। इसको हम लोग कैरोज एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए सिंपल सा बात, डायरेक्ट कीजिए, सब लोग डायरेक्ट निकालिए। देखिए क्या आएगा, 5 इंटू -2, राइट साइड जाएगा तो +10 -2 कितना हो गया, 8। क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होगा, नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, +6। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम से जहां ज्यादा हुआ तो आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए। दूसरा इंफॉर्मेशन कि इसका मतलब क्या है कि इसमें भी पेरोक्सी बॉन्ड बन रहा है। समझ में आ रहा है बात। तो अब इसी को सिस्टमेटिक अगर लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू x। फिर क्या है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या हो जाएगा, 0। तो दिस इंप्लाई 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस सल्फर कितना है, एक एटम है तो यहां पे लिखेंगे प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर अब प्लस 5 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो गया, 0। दिस इंप्लाई हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो पता है क्या होगा, 2 इंटू +1 प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या किए, x मान लिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2, तब 5 इंटू -2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 प्लस x और यहाँ पे -10 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर x इक्वल टू 8। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी 8 के इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर लाइज बिटवीन -2 एंड +6, देयरफॉर x नॉट इक्वल टू 8। x का वैल्यू कभी भी 8 नहीं होगा। तब क्या बताया गया, तब आपको यह बताया गया कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको लिख दीजिए। तो इसी के नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि हेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO5 यानी कि पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह का सिचुएशंस होगा तो बार बार आपको बोला जा रहा है कि वहां पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए और दूसरा इंफॉर्मेशन कि इसमें पेरोक्सी बॉन्ड है। ठीक है, पेरोक्सी बॉन्ड होगा ही, इसको नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब इसी में कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमको स्ट्रक्चर से बता दीजिए कि कैसे होगा, तो आप इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। अब स्ट्रक्चर जब लिखे तो देखिए, तो ये सल्फर और ऑक्सीजन ये डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, आप इसको डबल बॉन्ड भी दे सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए भी आपको रूल बताए थे कि अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्टेड है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहां पर देखिए इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के चलते यहां पे क्या हो जाएगा, +2, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के चलते क्या हो जाएगा, +2, इस ऑक्सीजन के चलते +1 और इस ऑक्सीजन के चलते +1 +6 हो गया। अब इसी में कहते हैं कि नहीं सिस्टमेटिक लिखा दीजिए। तो सिस्टमेटिक कैसे लिखाते हैं, यहां पे नॉर्मल जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 1 2 3। नॉर्मल जो ऑक्सीजन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है वो कितना है, 3 एटम है, जबकि 2 ऑक्सीजन आपका पेरोक्सी ऑक्सीजन है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ नॉर्मल ऑक्सीजन एटम जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है वो कितना है, 3 है। और पेरोक्सी ऑक्सीजन एटम्स कितना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, 2 है। अब आप देखिए निकालिए, दिस इंप्लाई 2 इंटू हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 तो 2 इंटू +1
प्लस सल्फर का x आप माने हैं, और ऑक्सीजन अब 5 इंटू -2 नहीं करेंगे, क्या करेंगे 3 इंटू -2, 3 इंटू -2, और फिर क्या करेंगे 2 इंटू -1, तो प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई यहां पे क्या हो गया 2 हो गया प्लस x, यहां पे क्या हो गया -6, और यहां पे क्या हो गया -2 इक्वल टू 0। ये -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6। तो नीचे लिखेंगे कि देयरफॉर x इक्वल टू 6। अब इसमें देखिए कहां गलती हुआ, लेकिन सवाल यही उठता है ना कि जब आपको एग्जाम में आएगा इस तरह का, तो क्या स्ट्रक्चर अगर नहीं आता है तो क्या क्वेश्चन छोड़ देंगे? नहीं, आपको ट्रिक बता दिया गया कि उसमें आपको क्या करना है कि कभी भी मैक्सिमम से ज्यादा आता है ऑक्सीडेशन नंबर, तब आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए। और दूसरा इंफॉर्मेशन आपको यह बताया गया कि इसका मतलब है कि वहां पर एक पेरोक्सी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पे नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि हिंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू क्या आ गया +6 आ गया। नोट कर लीजिए इसको, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1 CrO5 है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ये भी एग्जांपल हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पे आपसे क्लास में पूछा जाता कि अच्छा बताइए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अब आप लोग बताइए क्या होगा। तो डायरेक्ट जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्रोमियम का कितना आ जाएगा +10। कभी पॉसिबल है? नहीं है। तो जब +10 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल नहीं है, तो क्या आपको बताया गया जो मैक्सिमम होगा, तो क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +6। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। जो आंसर आपका +6 होगा उसमें टिक मार्क कर देना है। समझ में आ रहा है बात? अब इसी को सिस्टमेटिक अगर यहाँ पे लिखाना होगा तो कैसे लिखाएंगे, तो देखिए लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इक्वल टू क्या हो गया x। क्रोमियम एटम है कितना 1, तो लिखेंगे दिस इंप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस 5 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो गया 0। दिस इंप्लाई क्रोमियम का क्या माने हैं x, तो यहां पे लिखेंगे x प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू यहाँ पे दिस इंप्लाई आपका x -10 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 10। क्या पॉसिबल है 10? नहीं पॉसिबल है, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 10 नहीं होता है। तब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या लिखेंगे कि क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है मिनिमम कितना होगा 0, मैक्सिमम कितना होगा +6। समझ में आ रहा है बात? मिनिमम कितना होगा 0, तो लिखेंगे कि बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम लाइज बिटवीन 0 एंड +6, तो देयरफॉर x नॉट इक्वल टू 10। तब क्या बताए थे, ये मैक्सिमम से ज्यादा हो गया तो आप मैक्सिमम लिख दो ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे लिखेंगे कि हेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में क्या हो गया +6। क्या आ गया +6। नोट कर लीजिए, कंप्लीट कर लिए सभी लोग। अब इसी में कोई बोलते कि सर स्ट्रक्चर से बता दीजिए, इतना भी आपको एक और इंफॉर्मेशन दिए कि कभी भी इस तरह का सिचुएशन होता है तो पेरोक्सी बॉन्ड बनता है। अब देखिए अगर इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा ना, तो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का यही स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड में भी आपको बताया गया था। अब यहां पर देखिए क्या है, दो पेरोक्सी बॉन्ड है, यानी कि नॉर्मल जो ऑक्सीजन एटम है वो कितना है 1 है। अब पेरोक्सी ऑक्सीजन एटम कितना है टोटल 4 है, यानी कि ये 4 ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, जबकि इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। अब इसी को अगर आपको सिस्टमेटिक लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ नॉर्मल ऑक्सीजन एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा वो टोटल कितना है 1 एटम है, जबकि पेरोक्सी जो ऑक्सीजन एटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है वो 4 होगा। अब आप यहां से निकालिए क्रोमियम कितना है 1 है, तो यहां पे लिखेंगे कि दिस इंप्लाई x। अब ऑक्सीजन 1 है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो यहां पे लिखेंगे +1 इंटू -2
प्लस, और 4 ऑक्सीजन एटम ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो लिखेंगे 4 इंटू -1 इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो यहाँ पर x -2 -4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू अब देखिए क्या आ गया, 6 आ गया, तो लिखेंगे कि देयरफॉर x इक्वल टू 6। तो फिर क्या हो जाएगा, हेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5 कितना हो गया, +6 हो गया। तो एग्जाम में इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करके उसका आंसर लिखना है। अगर इसी में कहता कि इसमें कितना पेरोक्सी बॉन्ड है, तो टोटल कितना पेरोक्सी बॉन्ड हो गया, 2 पेरोक्सी बॉन्ड हो गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 9 में क्या कह रहा है, K2C2O6, इसको हम लोग पढ़ते हैं पोटेशियम पेरोक्सी डाइकार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए नाम में ही आ गया पेरोक्सी, तो इसमें पेरोक्सी बॉन्ड बनेगा। अब जनरल रूल से आप निकालिएगा तो गलत होना ही होना है। कैसे, देखिए अब इसमें आपको कहा जाता है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू -2, राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, +12 -2 कितना आ गया, +10 अपॉन 2 +5। क्या कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है, नहीं होता है। मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4 होगा, और मिनिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -4। ये तो सबको पता है, मैक्सिमम किसके इक्वल, ग्रुप नंबर के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जब निकालने के लिए कहा गया और आपका यहां पर x का वैल्यू कैलकुलेशन करके निकालते हैं तो +5 आ गया, तो आप टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप +4 बोलिए, आंसर +4 लिखिए, क्योंकि कभी भी मैक्सिमम से ज्यादा होता है तो आपको यही बता रहे हैं बार बार कि आप उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए। दूसरा इंफॉर्मेशन आपको ये भी दे रहे हैं कि कभी भी इस तरह का सिचुएशन है और ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है कि आपका पेरोक्सी बॉन्ड बन रहा है। तो आपको मतलब क्या है, आपको मतलब ऑक्सीडेशन नंबर से है। ठीक है, कैसे हुआ क्या आया वो तो बाद की बात है। अब इसी को देखिए, सिस्टमेटिक निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू x। अब यहाँ पे पोटेशियम कितना है, 2 एटम, तो लिखेंगे दिस इंप्लाई, नहीं 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस कार्बन कितना है, 2 है, तो 2 इंटू एक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितना है, 6 है, तो 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। दिस इंप्लाई पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मालूम है +1, तो 2 इंटू +1 प्लस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग x माने हैं तो 2x हो गया, प्लस 6 इंटू -2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, प्लस 2x, यहाँ पे क्या आ गया, -12 इक्वल टू 0। अब x का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो दिस इंप्लाई यहाँ पे क्या आ गया, 2x इक्वल टू 10, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 से +4 ही होगा, नहीं तो यहां पे लिखेंगे एक लाइन कि बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन लाइज बिटवीन -4 एंड +4, देयरफॉर x नॉट इक्वल टू 5। तब क्या होगा, तो डायरेक्ट आपको क्या बताया, जो मैक्सिमम होता है, तो कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +4, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि हेंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन K2C2O6 में +4 आ गया। यही आपका आंसर हो गया, और आपको इतना से ही मतलब रखना है, नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब इसी में कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर स्ट्रक्चर से बता दीजिए, तब हम लोग उसका क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। नहीं, पोटेशियम पेरोक्सी डाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर यही है। अब इसमें देखिए एक पेरोक्सी बॉन्ड है, तो नॉर्मल जो ऑक्सीजन है, गलती क्यों हो जाता है, आप जितने भी ऑक्सीजन है सबको एक जैसा मान लेते हैं, जो कि है नहीं। यहाँ पे नॉर्मल जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 4 है, और पेरोक्सी ऑक्सीजन एटम कितना है, 2 है। ये दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और ये है सो चारों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है सो -2। अब इसी को सिस्टमेटिक अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि नॉर्मल ऑक्सीजन जो एटम्स है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है वो 4 है,
अब पेरोक्सी ऑक्सीजन एटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, वो 2 है। अब कीजिएगा तो गलत नहीं होगा। डिसिंपलाइज क्या हो जाएगा, 2 इंटू +1, पोटेशियम का +1, तो 2 इंटू +1 प्लस, फिर क्या हो जाएगा 2x, फिर क्या हो जाएगा, इसमें 4 ऑक्सीजन ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो लिखेंगे +4 इंटू -2 और +2 ऑक्सीजन एटम ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन कीजिए, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया +2x आ गया, यहाँ पे क्या आ गया -8 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया -2 इक्वल टू 0। अब ये -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू 8, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया 4। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हेंस पोटेशियम पेरोक्सी डाइकार्बोनेट, ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो कार्बन का है वो +4 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +4। इसको भी आप नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10, CaOCl2। ये तो सारे स्टूडेंट जानते होंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये क्या है ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। इसी को आप CaOClCl में लिख सकते हैं। ये टूटता कैसे है, तो ये टूटेगा Ca2+ और OCl- और फिर Cl-, ये ऐसे टूटता है। मेरे को निकालना क्या है, क्लोरीन का निकालना। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल हो गया। क्या ये 2 क्लोरीन एटम दोनों सेम है या डिफरेंट है, तब यहां पर देखिए, यहीं से आपको पता चल गया कि दोनों क्लोरीन है सो डिफरेंट है। क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कह रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। याद है ना, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या अंतर है। आपको क्या बताए थे कि किसी कंपाउंड में कोई एटम एक से ज्यादा टाइम्स आया है और वो सारा का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कह रहा है, इसका मतलब है कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कह रहा है। आप अगर x मान करके निकाल देंगे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे एटम को आप सेम मान लिए, तो एवरेज निकल जाता है। और आपको बता चुके हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नंबर आपका फ्रैक्शन हो सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी निकालना होगा तो आपको स्ट्रक्चर से ही निकालना होगा। अगर एक से ज्यादा है तब, अगर एक ही एटम है तब उसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर कहिए या ऑक्सीडेशन स्टेट कहिए, दोनों तो सेम होगा। तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पे अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चर मालूम है तो देखिए आप कैसे निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, लिखा हुआ रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर ही, ये आपको डिसाइड करना है कि क्या निकालना है। अब यहां पर देखिए यही ब्लीचिंग पाउडर का आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखिए कैल्शियम और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्लोरीन का। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्लोरीन अपने तरफ खींचेगा, जिसके चलते इस क्लोरीन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे -1 होगा और कैल्शियम पे +1 होगा। कोई दिक्कत। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपने तरफ खींचेगा। तो जैसे ही अपने तरफ खींचा तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, +1, और ऑक्सीजन पे कैसा होगा, -1। तब मेरे को तो क्लोरीन का ही निकालना था ना, तो क्लोरीन का निकाल लिया -1 और +1। हाँ, कहता कैल्शियम का भी बताइए, ऑक्सीजन का भी बताइए। तो अब यहाँ पे कैल्शियम और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेगा, तो कैल्शियम पे फिर एक प्लस चार्ज डेवलप होगा, +1 पहले से है, और इसके चलते फिर +1 डेवलप होगा, तो क्या हो जाएगा +2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, क्योंकि पहले से -1 है और इसके चलते फिर -1 होगा, तो यह -2 हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी आप निकाल लिया स्ट्रक्चर अगर आपको मालूम है तो। और ऐसे भी अब देखिए इस क्लोरीन का -1 होगा क्योंकि चार्ज के इक्वल। अब बच गया OCl-। अब OCl- में आपको निकालना है क्लोरीन का, तो लिखेंगे कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इक्वल टू क्या हो जाएगा x।
दिस इंप्लाई फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन किसके इक्वल, चार्ज के इक्वल। तो यहां पे क्या हो गया, -1। दिस इंप्लाई ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है -2, तो यहां पे लिखेंगे -2 और प्लस फिर क्या होगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है x इक्वल टू -1। अब ये -2 राइट साइड जाएगा तो +2 और -1 क्या आ गया, +1। तो लिखेंगे कि देयरफॉर x इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है बात। और यहाँ पे Cl- है, Cl- में यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, यहाँ पे क्या हो गया, -1। तो आप स्ट्रक्चर से निकाल लीजिए, फॉर्मूला से निकाल लीजिए। ध्यान ये रखना है कि अगर आप डायरेक्ट इसको x मान लेंगे तो एवरेज निकलता है, वो गलत हो जाएगा। वो तभी निकलेगा, ठीक है, जब सेम रहेगा। यहां पर तो आपका सेम है नहीं। तो बहुत सारे बुक में देखिएगा कि इस तरह का एग्जाम्पल में क्या करते हैं, एवरेज ही निकाला हुआ रहता है। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर अलग अलग सेम एटम का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।